हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पुलकित जाजोदिया फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम अपने अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स की सीरीज में इस वीडियो सेशन को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर ऑफ सैलरीज एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा अमेंडमेंट है, कोई बहुत डिफिकल्ट अमेंडमेंट नहीं है, बट ये रेलेवेंट है क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है। भले आप इंटरमीडिएट में एग्जाम्स देने वाले हैं या फिर फाइनल की एग्जाम्स देने वाले हैं। सर चेंजेस कहां हुए हैं, क्यों हुए हैं और क्या हुए हैं? दो चैप्टर्स, सैलरी में, परक्विजिट्स में, मेडिकल फैसिलिटी में एक अमेंडमेंट हुआ है। सैलरी में, परक्विजिट्स में, मेडिकल फैसिलिटीज में, और दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स में। जो हम नॉन एप्लीकेबिलिटी की लिस्ट पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 पढ़ते हैं, वहां एक नया पॉइंट ऐड किया गया है। ये जो दोनों अमेंडमेंट्स हैं ये हम एक साथ एक ही वीडियो सेशन में ले रहे हैं बिकॉज ये रिलेटेड है, थोड़े लिंक्ड हैं। किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से लिंक्ड है? ये कोविड-19 जो अभी हमने रिसेंटली गो थ्रू किया है, और अभी भी शायद हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि कई देश अभी भी इससे गुजर रहे हैं और इसका अभी भी इंपैक्ट है, उसके रिलेटेड अमेंडमेंट्स किए गए। ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2022 ने ही किए हैं। हालांकि ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाया गया है, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 से लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये अमेंडमेंट अभी असेसमेंट ईयर से ही लागू होगा कि भाई अब 23-24 से ही लागू किया जाएगा। इसे लागू तो 2021 से किया जाएगा। भले फाइनेंस एक्ट 2022 इन दोनों अमेंडमेंट्स को लेके आया है। द रीजन इज कोविड का जो ड्यूरेशन था वो तो हमारे असेसमेंट ईयर 2021, 21, 22, 22, 23 इन सब में रहा है, एंड दैट इज वाई जो चेंज किया गया है वो बड़ा जरूरी चेंज था, जो पूरे सालों में एप्लीकेबल किया गया जब से हम कोविड को आते हुए देख रहे हैं। चेंज क्या किया है? परक्विजिट्स में, सैलरी में जब हम मेडिकल फैसिलिटीज पढ़ते हैं तो हमने वहां यह पढ़ा होता है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के लिए कोई स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट का देता है, यानी कि कुछ मेडिकल फैसिलिटीज देता है, लाइक उसका किसी सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाना या फिर रूल 3A की स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट करवाना, तो हम कहते थे वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब कोविड की बीमारी आ जाने की वजह से गवर्नमेंट ने यहां एक पॉइंट और डाल दिया। एक पॉइंट और क्या डाल दिया कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का या फैमिली मेंबर का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है रिलेटेड टू द इलनेस ऑफ कोविड-19 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, तो हम उसे भी एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं। यानी एक बात जुड़ गई। ये सैलरी के अंदर अमेंडमेंट किया है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर के बिहाफ पे कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, and all the conditions when satisfied it will be fully exempt। तो क्या है देख लेते हैं हम फटाफट। मेडिकल फैसिलिटीज exempt from tax any sum paid by the employer in respect of any expenditure incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in any hospital maintained by government, सरकारी अस्पताल, or in respect of prescribed disease, rule 3A की diseases, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म और ऐसे कई सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। और अब यहां एक तीसरी नई बात जोड़ दी गई, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19। कोविड-19 की इलनेस के रिलेटेड कोई भी एम्प्लॉयर ने आपके, आपकी फैमिली मेंबर दोनों में से किसी के लिए भी अगर कोई ट्रीटमेंट का खर्चा किया है तो हम वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट करेंगे। हालांकि हम कुछ कंडीशंस देंगे, वो पूरी होनी चाहिए। ये कंडीशंस भी अब नोटिफाई कर दी गई है। जब फाइनेंस एक्ट आया था तब थोड़ी कंडीशंस आई थी हमारे पास, कंडीशंस तो बाद में आई। 5 अगस्त 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाल के, ये कंडीशन याद नहीं करनी है, रेफरेंस में रहनी चाहिए, आपके लिए जानकारी में रहनी चाहिए। क्या कंडीशंस डाली है इन्होंने? द एम्प्लॉय हैज टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? पहला, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट देनी होगी एम्प्लॉय की या फैमिली मेंबर की, या फिर एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जिसमें क्लिनिकली यह साबित हो जाए कि आपको कोविड-19 पॉजिटिव था। तो एक होता है भाई आपने आरटी-पीसीआर कराया और उसमें ही पॉजिटिव आ गया, तो वो रिपोर्ट दे दो।
दूसरा होता है कि भाई आरटीपीसीआर वगैरह तो नेगेटिव आया था, बट जब ट्रीटमेंट कर रहे थे तब उस समय कुछ और रिपोर्ट्स ने ये सजेस्ट किया कि भले आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, स्टिल आपको कोविड हुआ है। क्योंकि ऐसा था ना कि कई जगहों पे रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आ रही थी डिस्पाइट हैविंग कोविड, जिसको हम असिम्प्टोमेटिक भी कहते थे। ऐसी सिचुएशंस भी होती थी, तो उस सिचुएशन में इन्होंने दोनों बात लिख दी कि भाई या तो आपके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है या पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, तो आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है जिससे आप क्लिनिकली ये बात कही जाती है बाय द डॉक्टर कि जब इन पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा था हॉस्पिटल में तो ये कोविड-19 पॉजिटिव थे। एंड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स of medical diagnosis or treatment of him or his family or illness related to COVID-19 suffered within 6 months from the date determined as COVID-19 positive। यानी जिस भी दिन आपको COVID-19 पॉजिटिव हुआ था वहां से 6 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर ने जितनी मेडिकल डायग्नोसिस की होगी, जितनी रिपोर्टिंग कराई होगी, जितनी भी नेसेसरी चीजें होंगी, भाई कितना बड़ा फाइल तैयार हुआ होता है, वो भी पूरा का पूरा आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। एंड a certification in respect of all expenditure incurred on treatment of COVID-19 or illness of the employee of any member of his family। साथ साथ में आपको एक सर्टिफिकेशन भी देना होगा अपने एम्प्लॉयर को कि हाँ भाई ये सारे खर्चे हुए थे। तो बेसिकली क्या करना है, आपको अपने एम्प्लॉयर को एक सबमिट करना है पूरा जत्था। क्या सबमिट करना है, टॉप पे एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हम सर्टिफाई करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारे ये सारे खर्चे लगे थे जो एम्प्लॉयर आपने बेयर किए हैं हमारे लिए। एंड उसके पीछे क्या लगा देना है, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट या वो रिपोर्ट जिससे साबित होता है कोविड-19 पॉजिटिव थे। एंड साथ में क्या लगाना है, सारा पेपर वर्क, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी 6 महीने के दौरान बनाए गए थे जब आपका कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आया, वहां से 6 महीने के दौरान, और उनके रिलेटेड जितना एक्सपेंडिचर होगा वो सारा एक्सपेंडिचर आपके एम्प्लॉयर ने बेयर किया होगा, तो वो आपके हाथ में परक्विजिट है, पर वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, चाहे वो आपके लिए हो या आपके फैमिली मेंबर के लिए हो। दैट्स इट। ये हमारा चेंज है जो सैलरी चैप्टर में किया गया है। सर इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस आप इसे कहां रखते हैं, बहुत ही कम। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, आप समझते हैं इस बात को। एमसीक्यू में कहीं लिंक्ड कुछ पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, आपको पूरा इसे याद नहीं करना है। फाइनल वाले बच्चों के लिए तो सिर्फ जानकारी में बहुत था, इंटर फिर भी ध्यान में रखेगा। क्यों? क्योंकि सैलरी के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, फाइनल में तो पूछे भी इतने नहीं जाते हैं। ये एक चेंज हो गया। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक और चेंज, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 56(2)(10). 56(2)(10) टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट से, कि आपको किसी से पैसा मिला या प्रॉपर्टी मिली या स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी मिली, तो उस सिचुएशन में हम उसे टैक्स करते हैं एक लिमिट क्रॉस हो जाने पे। हालांकि इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या आता है, रिलेटिव से मिला हो या ओकेजन ऑफ मैरिज पे मिला हो, ऐसे पूरी लिस्ट पड़ी हुई है आपने। उस लिस्ट में एक बात जोड़ दी गई, एक नया पॉइंट ऐड कर दिया गया, जिसे एक नहीं कहना चाहिए, आइडियली 2 पॉइंट्स कहने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। क्या किए गए हैं पहले हम थियोरेटिकली देख लेते हैं, फिर इसको एक चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और वो चार्ट आप बना के उसे ध्यान में रखेंगे। इन्होंने कवर ये किया है, इफ एनी सम ऑफ वैल्यू और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इट वुड बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सेक्शन 56(2)(10), यानी वो एग्जेम्प्ट है, उसे टैक्स नहीं करेंगे हम। क्या? इंडिविजुअल को मिला है फ्रॉम एनी पर्सन, तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे पैसे मिले, किसी से भी मिले हो, किसी से भी मिले हो, in respect of any expenditure actually incurred by him on his medical treatment or treatment of any family member for any illness related to COVID-19। अभी सैलरी चैप्टर में तो इन्होंने क्या डाल दिया कि भाई मैंने खर्चा कर दिया था, मेरा जो भी खर्चा हुआ था वो मेरा नहीं हुआ था, मेरे एम्प्लॉयर ने मीट कर दिया था। इस तरीके से उसको सीधे सीधे मेरे हाथ में एग्जाम कर दिया गया। अब यहां क्या बोला जा रहा है, खर्चा मैंने किया है, खर्चा मैंने किया है, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे नहीं किया, मैंने किया है। लेकिन ये जो खर्चा मैंने किया है कोविड-19 इलनेस के रिलेटेड, मेरा या मेरे परिवार वालों के लिए, ये पैसा मुझे किसी ने दिया था, डोनेट किया था या गिफ्ट दिया था, किसी ने दिया था, किसी ने भी दिया हो, एम्प्लॉयर ने दिया हो या किसी ने भी दिया हो, पर पैसे दिए थे, तो पैसे लिए मैंने और उससे कोविड-19 इलनेस की ट्रीटमेंट करवाई, मेरी या मेरे परिवार वालों की। तो ये जितना पैसा मिला ना, जितना पैसा मिला, 1 रुपए पे भी हम कोई इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। 5 लाख मिला, 10 लाख मिला, 15 लाख मिला, 20 लाख मिला, क्योंकि कोई लिमिट नहीं लिखी है, कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या है? वही मिलती जुलती कंडीशंस है जो अभी हमने ऊपर कवर की थी। पहला, पॉजिटिव रिपोर्ट मेंटेन करो, आपके पास होना चाहिए, पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या वो मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए जिससे साबित हुआ था कि ये कोविड-19 पॉजिटिव है। सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 6 महीने के फ्रॉम द डेट जब आपको पॉजिटिव आया। एंड ये जो भी है वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में ये पैसा रिसीव हुआ था उसके एंड से
9 महीने में आपको इसे रिपोर्ट करना होगा, या फिर ये डेट 31/12/2022 विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में डेट फॉल होती है। जैसे अभी समझो ना आप, प्रीवियस ईयर 2021 में पैसा मिला था, प्रीवियस ईयर 2021 में, तो प्रीवियस ईयर 2021 का एंड हो गया 31/3/21, वहां 31/3/21 में 9 महीने ऐड करोगे तो 31/12/21, पर तब तक तो ये प्रोविजन ही नहीं आया था, तो मैं रिपोर्ट कैसे करता? तो 31/12/21 और 31/12/22 विच एवर इज लेटर, तो 31/12/22 तक आपको फर्निश करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 1, जिसमें डिटेल्स डालोगे कि मुझे किससे किससे कितना कितना पैसा मिला था टू गेट माई COVID-19 ट्रीटेड और एनी ऑफ माई फैमिली मेंबर्स COVID-19 ट्रीटेड। सिंपल। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो आपको मेंटेन करके रखने हैं, किसी को देने नहीं है, ये तो मेंटेन करने हैं। एम्प्लॉयर वाले केस में आपने एम्प्लॉयर को दिए थे क्योंकि वो आपको परक्विजिट दे रहा था, तो वो एक रिक्वायरमेंट थी कि आपके हाथ में एग्जाम तभी होगा जब आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करोगे ये सब कुछ। यहां किसी को सबमिट नहीं करना है, खाली आपको रिकॉर्ड रखना है कि कल को कभी भी आपसे पूछा जाए तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके लिए, इसलिए आपको रिकॉर्ड रखने बोला है, और उसके बेसिस पे आपको जितना पैसा मिला होगा वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। सिंपल, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या डाला गया? मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन को पैसा मिला है। यानी कि देखो, एक सिचुएशन क्या थी कि भाई COVID-19 हुआ है मुझे या मेरी फैमिली मेंबर को हुआ और किसी ने पैसे दिए। अब समझो ऐसा हो गया कि एक पर्सन की डेथ हो गई, अब उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ COVID-19 से उसकी जब डेथ हो गई तो उसका परिवार अगर उस पर डिपेंडेंट था तो किसी पर्सन ने उसके परिवार वालों को पैसे दिए, तो उस पर्सन की तो डेथ हो गई जिसको COVID-19 था, लेकिन उसके जो परिवार वाले थे उनको पैसा मिला। किससे? एम्प्लॉयर से मिला होगा या किसी भी और XYZ पर्सन से मिला होगा, तो फिर उनके लिए भी तो वो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा 56(2)(10) में, तो उसके लिए पॉइंट डाल के बोल दिया नहीं हम नहीं करेंगे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर पैसा मिला है मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन को, जिसकी डेथ हो गई, उसके परिवार वालों को मिला है, किससे? एम्प्लॉयर से या किसी भी और पर्सन से। लेकिन अगर एम्प्लॉयर से मिला है तो जितना मिला पूरा एग्जेम्प्ट, जितना मिला पूरा एग्जेम्प्ट, और अगर अदर लोगों से मिला तो खाली 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट। 10 लाख से ऊपर जितना मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं कि 10 लाख के ऊपर गया तो पूरा टैक्सेबल करेंगे, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट, 10 लाख के ऊपर जितना गया होगा उसको हम टैक्सेबल करेंगे। तो फैमिली में किसी की डेथ हो गई ड्यू टू COVID-19 एंड फैमिली में एक मेंबर को किसी उस एम्प्लॉयर ने, जहां पर जिस पर्सन की डेथ हुई वो जहां काम करता था, वो एम्प्लॉयर ने फैमिली मेंबर को पैसे दिए, कितने भी दिए हो पूरा एग्जेम्प्ट है उस फैमिली मेंबर के हाथ में। एम्प्लॉयर नहीं दिए हैं, किसी अदर पर्सन नहीं दिए हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। देखो रिलेटिव ने दिए तो वो वैसे ही एक्सेप्शन में है ना, रिलेटिव ने नहीं दिया, आपके किसी फ्रेंड ने दिए तो वो वैसे टैक्सेबल हो जाता। तो फ्रेंड ने अगर 10 लाख रुपए तक दिए तो एग्जेम्प्ट है, 10 लाख से ज्यादा दिए तो जितना ज्यादा दिए वो टैक्सेबल होगा। यानी एक रीजनेबल लिमिट डाल दी है 10 लाख की। और ये जो 10 लाख है ये एग्रीगेट देखना है, यानी अगर 4 फ्रेंड्स ने मिलके 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख दिए किसी परिवार वाले को जिसमें किसी की डेथ हो गई COVID-19 से, तो भाई जिसकी डेथ हुई उसके 4 दोस्त थे समझो, उसके 4 दोस्तों ने परिवार को सपोर्ट करने के 2 लाख रुपए दिए, टोटल 8 लाख रुपए दिए। पूरा 8 लाख जिस भी परिवार वाले के पर्सन को मिला होगा उसके हाथ में हम एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। एग्रीगेट बेसिस पे आपको 10 लाख देखना है। कुछ कंडीशंस है, where the cause of death of such person is illness related to COVID-19 and the payment is received within 12 months from the date of death। जिस भी दिन COVID-19 से डेथ हुई होगी तो डेथ सर्टिफिकेट पे डेट लिखी होगी, वो डेट से 12 महीने के अंदर अंदर पैसा मिला होना चाहिए, तो ही हम उसे एग्जेम्प्ट करेंगे। एंड सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस नोटिफाइड। अदर कंडीशंस क्या है? कॉपी पेस्ट, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि इस बार डेथ हुई है। तो इस बार इन्होंने क्या लिखा है कंडीशंस में? डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। अभी ऐसी कंडीशंस डालना थोड़ा सा सही भी नहीं लगता है क्योंकि बड़ा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगेन गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि लोग ऐसा काम ही गलत करते हैं, जानबूझ के गलत रिपोर्ट्स बनवाना, ये सब भी होता है, इसलिए ऐसी कंडीशंस डालनी पड़ती है। हालांकि सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ये क्या कह रहे हैं कि जिस भी दिन आप पॉजिटिव हुए थे वहां से 6 महीने में डेथ हो गई होनी चाहिए उस पर्सन की, तभी उसके परिवार वालों को जो पैसा मिला होगा हम उसको एग्जेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी तो जिस भी दिन क्लिनिकली डिटरमाइन हुआ कि आप कोविड पॉजिटिव हो वहां से 6 महीने में डेथ हो गई होनी चाहिए, एंड डेथ हो जाने के 12 महीने के अंदर अंदर पैसे मिल गए होने चाहिए। ये सब बातें पूरी होनी चाहिए। जो फैमिली मेंबर है उनको अब रिकॉर्ड्स रखने होंगे क्योंकि इंडिविजुअल की तो डेथ हो गई, फैमिली मेंबर को क्या रिकॉर्ड्स रखने होंगे? वो पॉजिटिव रिपोर्ट जो आई थी या वो क्लिनिकल रिपोर्ट जो आई थी, मेडिकल रिपोर्ट और द डेथ सर्टिफिकेट जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, एक डॉक्टर ने इशू की होगी कि इस पर्सन की डेथ कोविड की वजह से हुई है। एंड ये सब आपको फर्निश करना है विद इन 9 months इन दिस फॉर्म बाय
एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 31/12/2022 विच एवर इज लेटर। सेम जैसा हमें पहले प्रोवाइड किया था कि आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी, ये फाइलिंग अभी भी आपको करनी पड़ेगी, भले आप एज अ मेंबर ऑफ फैमिली किसी डिसीज्ड पर्सन में अमाउंट रिसीव करते हो। समराइज कर लेते हैं। समराइज क्या करना है आपको, ये देखिए, ये छोटा सा एक चार्ट जैसा बनाया हुआ है, इसे आप कॉपी भी कर लेंगे खाली तो भी काम हो जाएगा। एनी सम हैज बीन रिसीव्ड बाय whom? By an individual. From whom? From any person. For what? For medical expenditure of self or family member which is related to COVID-19. Fully exempt. 1 रुपया भी आपके हाथ में टैक्स नहीं करेंगे, किसी से भी मिलाओ, एम्प्लॉयर से मिलाओ, किसी से भी मिलाओ, कितना भी मिलाओ, कुछ भी नहीं करेंगे। फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू COVID-19 ऑफ योर सेल्फ या फैमिली। सेकेंड, पैसा किसको मिला है? मेंबर को मिला। और फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन किससे मिला? एम्प्लॉयर से मिला है तो कितना भी मिलाओ, किसी और पर्सन से मिला है तो एग्रीगेट में 10 लाख तक मिला है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 से डेथ हो गई और कोविड-19 से डेथ हो जाने पे 12 महीने के अंदर अंदर ये पैसा मिला है। एंड एक कंडीशन और क्या यहां पर हमने बोल दी, और क्या बोल दी हमने? एक कंडीशन ये और बोल दी कि जिस भी दिन आपका पॉजिटिव आया होगा वहां से 6 महीने में डेथ हो गई होनी चाहिए। तो कोविड-19 पॉजिटिव से 6 मंथ्स के अंदर अंदर डेथ हुई होनी चाहिए। तो आप इसी तरह से समझे, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आई या मेडिकल रिपोर्ट आई जिसे क्लिनिकली डिटरमाइन हुआ आपको कोविड-19 है, वहां से 6 महीने में आपकी डेथ हो गई। जिस दिन आपकी डेथ हुई वहां से 12 महीने में किसी पर्सन ने आपके परिवार वालों की मदद की, तो परिवार वाले में जिसको भी पैसा मिला, अगर एम्प्लॉयर ने मदद की तो जितना भी मिला पूरा एग्जेम्प्ट, और किसी और ने मदद की तो जितना भी मिला उसका टोटल अगर 10 लाख तक है तो पूरा एग्जेम्प्ट, 10 लाख से ऊपर है तो जितना ऊपर गया उसे हम टैक्सेबल कर देंगे। अब यहां एक ही छोटा सा सवाल बचता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली मेंबर? तो बस ये छोटा सा फैमिली ट्री ध्यान में रखना है। यहां फैमिली मेंबर के लिए स्पाउस इज कवर्ड, चिल्ड्रन आर कवर्ड। चिल्ड्रन इंक्लूड्स लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर आर इंक्लूडेड ओनली व्हेन दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन यू। इसलिए सब पे क्या लिखा हुआ है? डी, इफ दे आर डिपेंडेंट। तो सिंपल ट्री ध्यान में रखो, स्पाउस कवर्ड है, चिल्ड्रन कवर्ड है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर तभी कवर्ड है जब वो आप पे डिपेंडेंट है। यही फैमिली मेंबर है जो हमने पूरा का पूरा ये डिस्कशन किया उस डिस्कशन में। तो यहां पर आपको जो टेक्स्ट में दिया हुआ था, फॉर फैमिली इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मींस स्पाउस एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो ग्रैंड पेरेंट्स कवर्ड नहीं है, ध्यान में रखना, ग्रैंड पेरेंट्स कवर्ड नहीं है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट नहीं लिखा हुआ है तो अच्छा क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसमें कहीं आपको ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसा दे दिया जाए तो केयरफुल रहना, ये छोटी छोटी चीजों से ही तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दैट्स इट, ये आपके चेंजेस है। फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहले हम किस में गए? 17 सबसेक्शन 2 सैलरी में परक्विजिट्स में गए। मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके एम्प्लॉयर नहीं कर दिया, एम्प्लॉयर ने मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया आपकी कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, आपकी फैमिली मेंबर की कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, आपके लिए एग्जेम्प्ट। शर्त क्या है? अपने एम्प्लॉयर को कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देना, जो हमने बताए वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर 56(2)(10) में आए, हमने कहा कि हमारे को पैसे मिले हैं किसी भी पर्सन से, वो पैसे मिले हैं किसी भी पर्सन से खुद की ट्रीटमेंट कराने के लिए या अपने फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट कराने के लिए, जितने भी मिले हो, जिससे भी मिले हो, पूरा जाने देंगे, लेकिन सरकार को कुछ आपको फाइल करना पड़ेगा डिटेल्स, और वो आपको 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर जब ये पैसा मिला होगा और 31/12/22 विच एवर इज लेटर तक फाइल करना होगा। और अगर डेथ हो गई किसी पर्सन की, उसकी फैमिली मेंबर को पैसे मिले हैं, एम्प्लॉयर से मिले हैं तो कितने भी मिले हैं, और अगर एम्प्लॉयर से नहीं मिले, किसी अदर पर्सन से मिले हैं तो मिला जुला के एग्रीगेट में 10 लाख तक मिले हैं तो अगेन एग्जेम्प्ट करेंगे। लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट आने से 6 महीने में डेथ हो गई होनी चाहिए एंड जिस दिन डेथ हुई वहां से 12 महीने में पैसे मिल गए होने चाहिए। अगेन आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा कितने टाइम में? विथिन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, जिस साल पैसे मिले होंगे, और 31/12/2022 विच एवर इज लेटर। सिंपल, इतना ही आपका चेंज हुआ है। इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस इट इज लेस इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं पूछा नहीं जा सकता, अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट ही होता है, आपको इसे ढंग से ही कवर करना है। तो होपफुली आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये हम अगेन आपको पीडीएफ अटैच ही कर देंगे इन द लिंक, और आप आराम से उसे रेफर कर सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट्स हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले। हम रेगुलरली कोई ना कोई अमेंडमेंट या रिवीजन वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।